So that is we have been talking about the coding, the basics of the coding. So first, what is the problem? At the first, you should determine the problems according to problem. That is need to have to algorithm, a step by step written procedure of the solution of the problem. वो प्रॉब्लम जो है, जो आपका एम है, उसके अकॉर्डिंग आपको एल्गोरिदम बनाना पड़ेगा और एल्गोरिदम जो है वो प्रिसाइज होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, उसमें लिपिंग नहीं होना चाहिए, उसमें जंपिंग नहीं होना चाहिए, स्टेप छूटना नहीं चाहिए. ठीक है. एल्गोरिदम के बाद फ्लो चार्टिंग. Why there is need to have flow charting, algorithm, all those things. Just like if you belong to the commerce faculty, okay, आप कॉमर्स की स्टडी कर रहे हैं, but you don't know about how to prepare the application for the commerce because you don't know about the computer programming. आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं जानते हैं, but you know very well about that the pros and cons of the accounting. किंतु आपको अकाउंटिंग का पूरा नॉलेज है, कंप्यूटर का पूरा नॉलेज नहीं है. आप प्रोग्रामिंग उस तरीके से परफेक्ट नहीं कर सकते. बट आई एम अ प्रोग्रामर बट आई डोंट हैव द नॉलेज ऑफ कॉमर्स और अकाउंटिंग. मेरे पास कॉमर्स और अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं है. अब इफ यू ट्राई फॉर इट, अगर आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग की कॉन्सेप्ट मेरे पास है, प्रोग्रामिंग का सारा डिटेल्ड मुझे मालूम है, कॉमर्स का अकाउंटिंग मेंटेन करने का डिटेल्स आपके पास है. अब परेशानी क्या है उसमें कि अगर मैं अकेला मिलके कॉमर्स बेस्ड अगर कोई एप्लीकेशन बनाता हूं, सॉफ्टवेयर बनाता हूं, तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जा सकता. और अगर आप बनाते हो तो आप उसमें मिस्टेक कर दोगे टेक्निकली. ठीक है. तो हम दोनों का मिलना जरूरी है. और अगर आप इसमें कॉमर्स भी जानते हो और कंप्यूटर भी जानते हैं तो आपको किसी की जरूरत नहीं. ठीक है. तो ये कमी पूरी करने के लिए प्रॉब्लम आपको उस फील्ड के एक्सपर्ट के साथ बार बार क्या करना पड़ेगा, कन्वर्सेशन करना पड़ेगा, गैदर फैक्ट्स गैदर करना पड़ेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट जानना पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, दोनों मिलकर एल्गोरिथम बनाएंगे, दोनों मिलकर फ्लो चार्टिंग करेंगे. फ्लो चार्टिंग मींस एक खाका है, किस तरीके से वो प्रोग्राम चलेगा और किस तरीके से उसके रिजल्ट आएंगे, क्या क्या चाहिए आपको. अगर अकाउंटिंग की बात की जाए तो पहले वाउचर एंट्री, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, काउंटर वाउचर, बैंक वाउचर, सेल्स वाउचर, परचेस वाउचर, सेल्स रिटर्न वाउचर, परचेस रिटर्न वाउचर, ओके, जर्नल वाउचर, ऑल दोज वाउचर्स यू हैव टू मेक फॉर इट इन द प्रोफार्मा. ये चीजें होना चाहिए. एंड दैट इज व्हाट डज द टैली डू. टैली क्या करता है? You make an entry in the any kind of the voucher. This entry will be distributed in all kind of the books and all those things. ये सारा आपको करना पड़ेगा. जहां तक मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया, फ्लो चार्टिंग. Now that is the when you talk about the solution, आपको पता लग गया कि मुझे इस टाइप का सॉफ्टवेयर बनाना है या एप्लीकेशन बनाना है या ऐप बनाना है. So what problem with it? जब इसकी बात होगी तो बात आएगी on which platform, कौन से प्लेटफॉर्म पे बनाएंगे. प्लेटफॉर्म का मतलब यह है कि आप C++ में बनाओगे, VB में बनाओगे, है ना, या एक्सेल में करोगे उसका काम, या किस में बनाओगे, या जावा में करोगे, या SQL में करोगे. ये जो हो, ये प्लेटफॉर्म पे डिसाइड करना पड़ेगा कि विच प्लेटफॉर्म इज बेस्ट फॉर मी, है ना. सो दैट इज द प्लेटफॉर्म विच कोड्स आर सुटेबल. हमारे काम के लिए कौन से कोड्स सुटेबल होंगे, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. नेक्स्ट जो है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वही जो कोडिंग लैंग्वेज होगी, आप C++ में करेंगे, विजुअल बेसिक में करेंगे, फॉक्सट्रॉट में करेंगे, है ना, या फिर जावा में करेंगे, या आप SQL में करेंगे. जिसमें भी आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं, या आप 2-3 सॉफ्टवेयर को या 2-3 लैंग्वेज को मर्ज करके, है ना, उनको मिला के बनाएंगे. ठीक है. जनरली क्या होता है, एक्सेल, MS Access, ठीक है, और आपका फॉक्स प्रो और आपका VB प्लस मिलके ये सारे सॉफ्टवेयर बनते हैं. ठीक है. जावा स्क्रिप्ट में मैक्सिमम जो बनता है वो एंड्रॉइड से रिलेटेड OS बनते हैं और एप्लीकेशंस बनते हैं. एप्स सारे उसमें बनाए जाते हैं. ठीक है. और नई कोडिंग जो आ गई वो पाइथन और R जो है वो डाटा साइंस के लिए है. ठीक है. अब जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज में सबसे पहली चीज आती है कमांड्स. मीन्स
वेरी स्मॉल, जैसे स्पेलिंग्स होते हैं ना, वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के, इस तरीके से उसमें कमांड्स होते हैं, है ना, कमांड्स, या उनको कमांड्स आर स्टेटमेंट्स कहा जाता है। तो पहली बात तो ये टर्म आएगी, आपको वो टर्म याद रख लेना चाहिए कि कमांड्स क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, है ना। ओपन इज अ काइंड ऑफ कमांड, बट यू विल हैव GUI. ओपन इज अ काइंड ऑफ द टैब और बटन इन विच यू क्लिक ऑन इट एंड इट विल वर्क्स एंड इट विल एग्जीक्यूट, है ना। क्या होता है कि अभी जो आप कर रहे हैं विंडोज में, आपने ओपन इज अ कमांड है, क्लोज इज अ कमांड है, कॉपी इज कमांड है, ओके, सेलेक्ट ऑल इज अ कमांड, ठीक है, रिट्रीव इज अ कमांड, ये सारे, प्रिंट इज अ कमांड, ये सारे कमांड है। बट आपके साथ GUI में वो सारी चीजें आपको वहीं की वहीं लिखी हुई है, सिर्फ बटन से आपको सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है और वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। बट जब आप बनाओगे तो वो सारे बटन आपको इनपुट करना पड़ेंगे, उनको एंटर करना पड़ेंगे, उनको आपको स्क्रीन में डिजाइन करना पड़ेगा, और जहां पर आपकी रिक्वायरमेंट है, जहां आप चाहते हैं वहां रखना पड़ेगा उस बटन को। आगे समझ गए? सो दैट इज कमांड्स एंड स्टेटमेंट्स आ गए। फॉर्म, VB में फॉर्म चलता है, जावा में भी फॉर्म चलता है, आया समझ में? फॉर्म इज अ काइंड ऑफ एक स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी, उस स्क्रीन को आप डिजाइन कर सकते हैं, है ना, ले सकते हैं, ओके। दैट इज द फॉर्म एंड द फंक्शंस, डिफरेंट फंक्शन व्हिच आर द प्रीवियसली स्टोर्ड फंक्शन इन द फॉर पर्टिकुलर टास्क। पर्टिकुलर टास्क के लिए उसमें फंक्शंस होंगे, उन फंक्शंस को आप यूज कर सकते हैं एज इट इज, आपको कोडिंग नहीं करना पड़ेगी। मीन्स उन फंक्शंस को बनाने के पहले से ही कोडिंग करके उसको मेमोरी में स्टोर कर दिया गया है ना, और उनमें से आप फंक्शंस के बॉक्स में से उठा के उस फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मॉड्यूल्स भी होते हैं, फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स होंगे। मॉड्यूल्स भी फंक्शन जैसे बड़े प्रोग्राम्स, ओके, लार्ज प्रोग्राम्स फॉर द पर्टिकुलर टास्क, ठीक है। जैसे अब मैं एग्जांपल दूं आपको कि आपके इसमें बैलेंस शीट निकालना है, तो बैलेंस शीट का उसने मॉड्यूल पहले से डाल रखा है। जैसे बैलेंस शीट का मॉड्यूल देगा तो सब दूर से सारा डाटा कलेक्ट करके उसको स्क्रीन पे आपको शो कर देगा। आपको बैलेंस शीट की अलग से पूरी प्रोफार्मा वगैरह बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है। ऑपरेटर्स, अब बात आ जाती है ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स में पहले तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आएंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स व्हाट आर दिस? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ओके, दीज आर द 4 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन ये आपको कहीं ना कहीं लगाना ही पड़ेगा, डिवीजन। जब आप अकाउंटिंग की बात करेंगे तो ये सब चीजें हमको उसमें बताना पड़ेगी, ठीक है। तो इनका जब कोडिंग करते हैं, मैथमेटिकली अप्रोच होगी, है ना, तो उसमें इनकी जरूरत लगेगी। लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर ग्रेटर देन, लेस देन, ओके, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जो सारी चीजें हैं ये क्या कहलाएंगे आपके? लॉजिकल ऑपरेटर। यस और नो, और ये भी क्या आएगा? एंड, डॉट नॉट डॉट, डॉट एंड डॉट, एंड डॉट और डॉट। दीज आर द लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए। फिर आ जाएगा वेरिएबल्स। वेरिएबल्स द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। वेरिएबल्स हमको मानना पड़ेंगे। 2 काइंड्स ऑफ द वेरिएबल्स बेसिकली। एक होता है न्यूमेरिक वेरिएबल इन विच वी पुट द वैल्यू ऑफ, जस्ट लाइक जहां न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, सपोज करो कि कोई भी वैल्यू आपने रखी, जैसे हम बात करते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मीन्स मूलधन, द अमाउंट borrowed by somebody else, that is called the principal amount. So P is a variable in which the value of the P will be varied. भाई आयुष ने लिया 1000 रुपीज, आदित्य ने लिया 5000 रुपीज, अब्बास के लिए हो गया 7000 रुपीज, हर्ष के लिए हो गया 1 लाख रुपीज। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ पी फॉर द डिफरेंट, जो वो है डिफरेंट आपके जो क्लाइंट्स है या डिफरेंट उसमें जो आपकी एक आईडी है। सपोज करो कि आयुष की आईडी ये बना दी A1, A2, है ना, A3 और H1, इस तरीके से आईडी मैंने बना रखी है। उसका पूरा डिटेल रख रखा है ना, हॉरिजॉन्टल कॉलम में, और उसको इस तरीके से बताया कि आयुष ने 1000 लिए, इसने 5000 लिए, इसने 7 लिए, इसने इस तरीके से, ठीक है। तो ये आईडी बन गई। तो ये जो है ये वेरिएबल हुआ। पी क्या हुआ? वेरिएबल हुआ। वेरिएबल की वैल्यू आयुष के लिए अलग है, आदित्य के लिए अलग है, अब्बास के लिए अलग है, हर्ष के लिए अलग है। व्हेन वी, इसका एग्जांपल ये है कि व्हेन यू गो टू द बैंक, okay, and you will tell that means I want to know about my balance in my account. So he
द कैशियर विल आस्क यू टू व्हाट इज योर अकाउंट नंबर एंड गिव मी द पासबुक। वो आपसे कहता है कि मुझे पासबुक दे दो। जैसे ही पासबुक देता है वो एंटर करता है आपका अकाउंट नंबर। सो दैट इज द हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द बॉस एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द आदित्य एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द दैट मींस हर्ष मांडो, हर्ष बाबूलाल मांडो, बाबूलाल मांडो अगर 4 हुए तो वो चारों के अकाउंट नंबर अलग अलग होंगे। आया समझ में? नहीं तो क्रॉस क्रेस हो जाएंगे। तो वो क्या करता है, वो एग्जैक्ट आपका ही अमाउंट लाके बताता है, वो दूसरे का नहीं खोलता। आप समझ रहे हो? सो दैट इज ये जो चीज है, वेरिएबल्स जो है, वेरिएबल 2 काइंड्स हो सकते हैं, न्यूमेरिकल हो सकता है और स्ट्रिंग हो सकता है। न्यूमेरिकल में मैंने बता दिया आपको, जहां पर न्यूमेरिक वैल्यू आएगी सीधे सीधे 1000, 2000, 1, 2, 3, 4, 5 ये हो गया न्यूमेरिकल। और स्ट्रिंग जो होता है आयुष, स्ट्रिंग का मतलब है कि ये मैंने लिखा आयुष, ओके, दैट इज द लेटरल अल्फाबेटिकल नेम जो आएंगे, जो लैंग्वेज आएगी, जो टेक्स्ट आएगा वो किसमें आएगा, आयुष। और दैट इज इन ऑल लैंग्वेजेस इट शुड बी इनटू इन्वर्टेड कामा। हमेशा ध्यान रखना स्ट्रिंग जो है इन्वर्टेड कामा में है। कंप्यूटर के लिए इसका कोई मतलब नहीं है, वो एज इट इज आयुष प्रिंट करके देगा। अगर आपने C++ में अगर कोई प्रोग्राम बनाया है तो सबसे पहले हेलो वर्ल्ड बनाया होगा, हेलो वर्ल्ड है ना। हेलो वर्ल्ड को उसने किसमें रखा, स्ट्रिंग के अंदर रखा, इन्वर्टेड कामा में, वो एज इट इज प्रिंट कर देगा। आगे समझ में? सो दैट इज द स्ट्रिंग वेरिएबल हो गया। अब इसमें A1, A2, A3 मैंने कहा था ना, वो किस में आ जाएगा, अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल में आ जाएगा। दैट्स ऑल। ये बेसिक्स आपका क्लियर हुआ मेरे ख्याल से। यू हैवंट एनी काइंड ऑफ द डाउट, एंड इफ यू विल हैव द डाउट यू विल आस्क मी, ओके। दैट इज, थैंक यू वेरी मच।